नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 और 1990 कह सकते हैं आप। उस वर्ष में भारत में इन तीनों चीज़ों की शुरुआत हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत में कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज थी, उनका आना प्रारंभ हुआ। भारत की जो स्थापित कंपनीज थीं उनमें उनका इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसे कि ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। कुछ ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट भी हुआ, जिसका मतलब है कि नई जो कंपनीज थी वो स्टार्ट हुई। लेकिन एक चीज कही जाती है कि बड़ी मछली जो होती है तालाब में, वो छोटी मछली को निगल भी लेती है। अगर छोटी मछली उगना, बढ़ना या फिर आप प्रोलिफरेट करना चाहती है तो बड़ी मछली उसको ऐसा करने नहीं देती है। अगर इस एग्जाम्पल को मैं भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर या कंपनी या इंडस्ट्री के डायमेंशन में देखूं तो यहां भी कमोवेश कुछ कुछ ऐसी ही चीजें मुझे दिखाई भी देती हैं, कभी कभी पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कुछ डायमेंशंस में देती है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, और इन्हीं चीजों को संभालने का काम करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जो ऐसे देखता है कि कोई कंपनी अनुचित तरीके से या इलीगल या फिर किसी अनएथिकल तरीके से तो भारत में जो मार्केट इकोनॉमी है उसमें प्रतिस्पर्धा को कमजोर नहीं कर रहा है, प्रतिस्पर्धा सम्यक रूप से बनी हुई है या नहीं है। तो कंपटीशन कमीशन ने ऐसी कौन सी बड़ी डील पे ये क्वेश्चन किया, इन सब की चर्चा करूंगा। नाम है मेरा ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, और बाकी ये सब चीज़ें जो हैं आपके सवाल और जवाब के लिए हैं कि अगर आपका कोई यूपीएससी से संबंधित, एसएससी से संबंधित, स्टेट पीसीएस से संबंधित या फिर अदर किसी एग्जाम से, इवन सीडीएस और एनडीए के जो बच्चे हैं वो भी बातचीत करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। किसी भी एग्जाम से संबंधित कोई सवाल है या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कोई सवाल है तो हम उस पर मिलकर कुछ चर्चा कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि उनके समाधान निकाले जाए। चलो अब चलते हैं न्यूज़ पे। तो साहब, मिनट की न्यूज़ है कि इन अ ब्लो टू Amazon, CCI suspends deal with फ्यूचर ग्रुप्स। कुछ साल पहले, 2 साल पहले, कुछ साल क्या 2 साल पहले अमेजन और फ्यूचर ग्रुप रिटेल की एक डील हुई थी, जिससे कि अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप जो रिटेल है उसमें अपना कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, उसके कुछ शेयर्स खरीदे थे। सीसीआई ने उस डील को सस्पेंड कर दिया है। क्या कहा है? बहुत ही बड़ी चीजें कही हैं, आपको मैं बता दूं, बहुत बड़ी चीजें कही हैं, पॉइंट वाइज बात करेंगे। इंडिया टुडे ने कहा है, बिग सेटबैक टू अमेजन एज सीसीआई सस्पेंड 2019 डील विद फ्यूचर ग्रुप, इम्पोजेस 200 एक्चुअली 202 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। कंप्लीट पेनल्टी 202 करोड़ रुपए की है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि कुछ ना कुछ तो बड़ी गड़बड़ बात है। एनडीटीवी प्रॉफिट भी है, ये देखिए 202 करोड़ की पेनल्टी है इम्पोज्ड ऑन अमेजन, डील रिवोक्ड। इसके अलावा मनी कंट्रोल ने भी इस चीज को कहा है कि फ्यूचर कूपन्स जो कंपनी थी उसके साथ जो डील है उसको समाप्त कर दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कहा है, सीसीआई सस्पेंड 2019 नोट फॉर अमेजन डील विद फ्यूचर कंपनी। अब इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, सीसीआई ने फ्राइडे को सस्पेंड किया 2 साल पुराना अप्रूवल जो अमेजन की डील को दिया गया था, और साथ साथ इम्पोज की ये बात। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? चलो डील नहीं हुई वो कोई इशू नहीं है, इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि हाल में जो फ्यूचर ग्रुप है वो रिलायंस रिटेल जो है उसके साथ एक 24,713 करोड़ की डील करने के लिए तत्पर है, जो बातचीत चल रही है। और ये 2019 की जो डील थी वो इस डील को नहीं होने दे रही थी। इट वॉज अ लीगल बैटल बिटवीन अमेजन एंड फ्यूचर ग्रुप। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, फ्यूचर ग्रुप हैड कंप्लेंट टू सीसीआई। सीसीआई में शिकायत की थी फ्यूचर ग्रुप ने कि साहब हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, जो डील थी वो ऐसी थी और अब ये हमको रिलायंस के साथ डील करने नहीं दे रहा। तो अब कहानी आती है, पॉइंट वाइज चलेंगे अपन। पहला पॉइंट क्या कहता है? रेगुलेटर मतलब सीसीआई जो है उसने कहा है कि अमेजन हैड सप्रेस्ड द एक्चुअल स्कोप, मतलब जो रियल में उस डील का स्कोप था उसको छुपा लिया, दबा दिया of the deal and had made false and incorrect statement। झूठे और गलत तथ्यों को प्रस्तुत किया गया, गलत तथ्यों को, गलत बातों को, कथनों को बताया गया, while seeking approvals to invest in future groups 2 years ago, adding that it considered, CCI ने यह भी कहा है कि उन्हें लगता है कि it is necessary to examine the combination means deal afresh, कि उस डील को अब दोबारा से उन्हें देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें कई तरीके की जो सूचनाएं हैं उन्हें रोका गया, बचाया गया। सेकंड पॉइंट है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि किस समय ये आया कि अमिड बिटर लीगल बैटल बिटवीन बोथ ऑफ देम 24,713 करोड़ का
एक डील चल रही है और वो किसके साथ? रिलायंस रिटेल वेंचर, द कंट्रीज लार्जेस्ट रिटेलर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। 2019 में अमेजन क्या है? एंटर्ड हुआ इन डील विद 2000 करोड़ विद फ्यूचर ग्रुप। इस डील के अंतर्गत अमेजन ने 49% स्टेक इन फ्यूचर कूपन्स, द प्रोमोटर फर्म ऑफ फ्यूचर रिटेल जो था, जो खुद ऑल्सो ओन 7.3% इक्विटी इन द लिस्टेड फ्यूचर रिटेल कंपनी जो था, कन्वर्टेबल वारंट्स के थ्रू रखता है। क्या है? देखो दोबारा सुनो, कंफ्यूज हो गए होगे। अमेजन ने क्या किया? फ्यूचर कूपन्स के 49% स्टेक लिए। अब वो जो फ्यूचर कूपन्स है वो खुद 7.3% इक्विटी रखता है किसमें? फ्यूचर रिटेल में। तो अल्टीमेटली फ्यूचर रिटेल की ओनरशिप अमेजन ने ली, कितनी? 7.3%। अब फ्यूचर रिटेल किसके माध्यम से ली? वो कन्वर्टेबल वारंट्स, एक टर्म होती है फाइनेंशियल मार्केट में, उसके माध्यम से ये डील उन्होंने की। फिर क्या होता है? एज पार्ट ऑफ द डील बिटवीन अमेजन एंड फ्यूचर कूपन्स, फ्यूचर रिटेल would be able to place its products on Amazon's online market। सिंपल सी बात है कि फ्यूचर रिटेल का जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो अमेजन के मार्केट प्लेस पे हम रख देंगे। एडिशनली अमेजन हैड द राइट टू बाय इनटू द फ्लैगशिप फ्यूचर रिटेल आफ्टर 3 to 10 years। 3 से 10 साल के बाद फ्यूचर रिटेल जो है, फ्लैगशिप जो कंपनी थी फ्यूचर कूपन्स की, बड़ी जो ऊपर कंपनी जिसके 7.3 शेयर्स थे, अमेजन के पास अधिकार होगा उसको खरीदने का या उसके शेयर्स को खरीदने का आफ्टर 3 to 10 years। ध्यान रखो, अब आप समझो यहां अभी तक 2 ही साल हुए हैं और रिलायंस के साथ अगर डील हो जाती है तो हो सकता है कि फ्यूचर रिटेल में अमेजन इन्वेस्टमेंट ना कर पाए या फिर उसको नहीं खरीद पाए। ये एक अजम्पशन है, कोई फैक्ट नहीं है, ऐसी संभावना, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। अब आगे क्या बात आती है कि अगस्त 2020 में, यानी लगभग 1 साल बाद किसकी? अमेजन और फ्यूचर की डील के, रिलायंस रिटेल वेंचर ने क्या कहा? दैट इट विल एक्वायर द रिटेल एंड होलसेल बिजनेस एंड द लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउसिंग बिजनेस ऑफ फ्यूचर ग्रुप। रिलायंस बोलता है कि साहब हम फ्यूचर ग्रुप जो है इतने 1000 करोड़ रुपए में इसकी ये सारी जो चीजें हैं वो अक्वायर करेंगे, लेंगे। अब क्या होता है? अमेजन ने इस जो डील थी फ्यूचर की और रिलायंस की, इसको ऑब्जेक्ट किया, कहा कि इट इज अ वायलेशन ऑफ ए नॉन कम्पीट क्लॉज। एक क्लॉज था उस डील में उसका, एंड ए राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल पैक्ट इट हैड साइंड विद फ्यूचर ग्रुप। फ्यूचर क्योंकि उसने 2019 में साइन कर लिया था, तो वो कहता है कि नहीं, हमारे है ना जो डॉक्यूमेंट था, हमने जो डील थी उसमें ऐसी ऐसी चीज लिखी थी, तो ये तो जो पैक्ट है ये हो ही नहीं सकता। रिलायंस और फ्यूचर में इस तरीके का जो रिलेशन है, जो डील है, वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे क्लॉज का फेलियर हो जाएगा, इसमें इलीगल सिस्टम बन जाएगा। द ई कॉमर्स जाइंट उसने ये भी कहा, द टर्म्स अग्रीड इन द 2019 डील ऑफ बाइंग द 49% स्टेक इन फ्यूचर्स गिफ्ट वाउचर यूनिट प्रिवेंट्स द पेरेंट कंपनी, मींस क्या? फ्यूचर ग्रुप जो थी उसको रोकती है फ्रॉम सेलिंग इट्स फ्यूचर रिटेल बिजनेस टू सर्टेन राइवल्स इंक्लूडिंग रिलायंस। की उस डील में ऐसा लिखा हुआ है, वो एक कंडीशन है कि फ्यूचर रिटेल जो है, जो राइवल कंपनीज हैं अमेजन या फिर उसकी, उसको अपनी ये जो भी बिजनेस है नहीं बेच सकती। सर्टेन राइवल्स मतलब निश्चित है, गिन के बता दी कि इन 5 कंपनियों को ऐसा नहीं कर सकते। 5 इज जस्ट ए मेटाफर, आई एम नॉट सेइंग कि देयर वर 5 कंपनीज, इट्स जस्ट ए मेटाफर कि सर्टेन राइवल्स है उनको नहीं बेच सकती। तो उनमें से एक कौन है? रिलायंस भी उनमें से एक है। नेक्स्ट बात आती है, तो फ्यूचर ग्रुप ने क्या कहा? कंप्लेन की इसकी एंटी ट्रस्ट बॉडी दैट अमेजन हैड कंसील्ड फैक्ट्स ओवर दियर डील। तो अब साहब फ्यूचर ग्रुप लेके आ रहा है कि भैया ये देखो, ये है सस्तो, ये तो ऐसे ही बातें कर रहा है, ये रे डील की फैक्ट्स। इन जून द सीसीआई सॉट एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम अमेजन सेइंग इट हिड फैक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन बाय नॉट रिलीविंग इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन फ्यूचर रिटेल वाइल सीकिंग अप्रूवल्स। अप्रूवल देने से पहले उसने बताया नहीं कि सर मेरे क्या क्या इंटरेस्ट है, क्या क्या मेरे फ्यूचर, जैसे मैंने जो अजम्पशन की बात की थी वो भी कहीं ना कहीं एक फ्यूचर इंटरेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, while approving the deal in November 2019, the Competition Commission had also mentioned that the order shall stand revoked if at any time the information provided by the acquirer was found to be incorrect। तो उसी समय कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ साफ कह दिया था कि अगर जो भी हमारे सामने फैक्ट अभी आज की तारीख में प्रस्तुत किए गए हैं, अगर ये फैक्ट और इंफॉर्मेशन गलत निकलती है तो ये जो ऑर्डर है इसे रिवोक माना जाएगा, इसे अप्रूवल नहीं माना जाएगा।
ठीक है। नाइन्थ बट नॉट द लास्ट, तो अर्लियर इस साल इसी वीक क्या हुआ, अमेजन ने हैड वार्न्ड द एंटी ट्रस्ट बॉडी दैट रिवोकिंग इट्स 2019 डील विद द फ्यूचर ग्रुप वुड सेंड ए नेगेटिव सिग्नल टू फॉरेन इन्वेस्टर। तो अमेजन कहती है कि साहब अगर आपने डील रिवोक कर दी ना तो फ्यूचर इन्वेस्टर्स को गलत सिग्नल आएगा, और वो आप चाहे कुछ भी झूठी इन्फॉर्मेशन देके काम करते रहो, लेकिन फ्यूचर फॉरेन इन्वेस्टर को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाए। व्हाट अ जोक इट इज। एंड अलाउ रिलायंस टू फ्यूचर रिस्ट्रिक्ट कंपटीशन अकॉर्डिंग टू द न्यूज एजेंसी र्यूटर्स ने ऐसा कहा है। ठीक है, ये र्यूटर्स कह रही, मैं नहीं कह रहा। अब फ्राइडे का जो सीसीआई ऑर्डर है उससे क्या होगा, विल पोटेंशियली डेंट अमेजन्स अटेम्प्ट टू ब्लॉक द सेल ऑफ फ्यूचर्स रिटेल एसेट टू रिलायंस। तो रिलायंस और जो फ्यूचर ग्रुप है उसके बीच में जो डील है वो पूरी होने की पूरी संभावना है। सीसीआई की जो अप्रूवल वापस लिया है, रिवोक किया है इस डिसीजन को, उससे The ruling could also have far-reaching consequences for Amazon's legal matter with future। तो ये चलती रह सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो ये है कहानी, बड़ी मछली छोटी मछली, छोटी मछली बड़ी मछली, और ये ध्यान रखना बड़ी मछली की भी बड़ी मछली होती है। समुद्र बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे जानवर होते हैं, यही प्रकृति का नियम है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।